इमेजिन करें कि 19वीं सदी चल रही है और आप सब कॉन्टिनेंट इंडिया में रहते हैं, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मल्टीपल एरियाज़ मिला के बनता है, राइट? नया नया यहाँ क्रिकेट का जोश शुरू हुआ है और आपको क्रिकेट बहुत पसंद है और आप चाहते हैं कि आप देखें दुनिया के बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स से क्रिकेट खेलते हुए, और आप खेलना भी चाहते हैं उनके खिलाफ, लेकिन आप नहीं खेल सकते। सॉरी, क्योंकि एज आई मैंशनड आप इंडिया में रहते हैं एंड आप ब्रिटिश एम्पायर के एक सब्जेक्ट हैं एट दिस पॉइंट। आप बस आराम से इंग्लैंड जाकर उनके साथ खेल नहीं सकते। पहली बात, वो अलाउ ही नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली कहानी है उस पहली क्रिकेट इंडियन टीम की जिसने कि ये बैरियर तोड़ा था और उसने एक्चुअली इंग्लैंड जाके यूरोपियन प्लेयर्स के साथ खेले मैचेस। और इंटरेस्टिंगली उसी दौरान जब उन्होंने इंडिया में रहते हुए यूरोपियंस को रीच आउट किया कि हम आप लोगों के साथ खेलते हैं, पहले उन्होंने बहुत बुरी तरह उन्हें मना कर दिया और कह दिया कि भाई कोई सीन ही नहीं, आप कौन होते हैं हमारे साथ खेलने वाले। तो क्लियरली इट्स अ बिग डील कि ये लोग इस तरह के टूर अरेंज कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा एंड वेलकम टू तारीखी टेल्स। ये कदम उठाने वाले पहले लोग जो थे वो थे बॉम्बे में रहने वाले पारसी। पारसी एज वी नो होते हैं वो लोग जो कि आग की पूजा करते हैं, ज़ोरास्ट्रियन। और बॉम्बे के पारसी ही वो पहले लोग थे जिन्होंने क्रिकेट को अडॉप्ट किया और क्रिकेट क्लब्स बनाए और इसको अच्छी तरीके से परस्यू करना शुरू किया। किस तरह अडॉप्ट किया, कैसे स्टार्ट होता है सारा कुछ, इसके ऊपर मेरी एक और वीडियो है जो कि कम्प्लीटली क्रिकेट की हिस्ट्री की बात करती है, जो कि किस तरह स्टार्ट हुई पूरे सब कॉन्टिनेंट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्शियन एरा। तो उसको मैं लिंक कर दूंगी यहाँ पे एंड यू कैन गो हैव अ लुक। इस वीडियो को हम पिकअप करते हैं जहाँ पे 1877 में फर्स्ट टाइम डिसीजन ली गई कि भाई हम अपनी जो क्रिकेट टीम है, क्रिकेट क्लब पारसी सीसी ने सोचा कि हम लोग अपनी टीम लेके जाते हैं इंग्लैंड और वहाँ जाके उनके साथ गेम्स खेलते हैं। हाँ, गलत हो गया। और वहाँ जाके उनके साथ मैचेस खेलते हैं, पूरा टूर प्लान करते हैं। अब जैसे ये बात रिलीज़ होती है पब्लिक में कि एक टूर प्लान हो रहा है, एक लोकल टीम सोच रही है इसे जाने का, इस टूर को बहुत सिवियर रिएक्शंस मिलते हैं और बहुत बुरे रिएक्शंस मिलते हैं यूरोप की प्रेस से भी, और जो अंग्रेज़ इंडिया में थे उनकी प्रेस से भी, और काफ़ी इंडियंस की तरफ से भी। ये रिएक्शंस इतनी सख्त होती हैं कि मैंने इनके ऊपर एक्चुअली एक और वीडियो बनाई है, वो उर्दू में नहीं, वो इंग्लिश में ही है, उसको भी मैं यहाँ लिंक कर देती हूँ। खैर बहरहाल वो जो पहला टूर होता है 1877 का, कुछ रिएक्शंस की वजह और कुछ रशियंस और ऑटोमन्स के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो टूर नहीं हो पाता और वो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर काफ़ी साल बाद 1886 में फिर से ये जोश चढ़ता है इन टीम्स को कि हम एक अपनी न्यू टीम बना के इंग्लैंड भेजते हैं टूर के लिए। और इस दफ़ा ये टूर एक्चुअली जाता है। इस टूर में जाते हैं 16 लोग जिनका कैप्टन होते हैं धुंजेशर पटेल और इनका मैनेजर होता है अर्देशर पटेल। अर्देशर पटेल ही वो बंदा होता है जो 1877 वाला टूर भी लेके जाना चाहता होता है, लेकिन वो नहीं जाता ऑब्वियसली। ये टूर 4 महीने लंबा होता है और इंटरेस्टिंगली जिस टाइम ये लोग इंग्लैंड जाते हैं वहाँ पे ये वाहिद कॉलोनियल टीम नहीं होते, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर से एक और टीम भी आई होती है और वो टीम होती है ऑस्ट्रेलियन। और क्लियरली ऑस्ट्रेलियंस तब भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे क्योंकि वो आगे जाके एक टूर्नामेंट होता है इंग्लैंड में उसी साल, एशेस टूर्नामेंट, वो उसको जीत भी लेते। और एक और मज़े की बात, इंग्लैंड पहुंचती है तो ये लोग वाहिद इंडियंस भी नहीं होते जो कि वहाँ पे किसी न किसी स्पोर्ट या एक्टिविटी के लिए आए होते हैं। अपेरेंटली इनका जाना कोइंसाइड करता है एक बहुत बड़े एग्जीबिशंस के साथ जिसके अंदर इंडियन आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स अपना लोकल कल्चर, चीज़ें यूरोपियंस को दिखाने के लिए आए होते हैं। एक एग्जीबिशन होता है इंडियन लंदन रीजेंट स्ट्रीट के ऊपर। इसी तरह का एक और एग्जीबिशन होता है कैंगजिंगटन के ऊपर जिसका नाम होता है इंडियन एंड कॉलोनियल एग्जीबिशन। टू बी फेयर ये एग्जीबिशंस थोड़े से रेसिस्ट होते हैं, लेकिन ये वीडियो इसके बारे में नहीं है। तो जो पारसी क्रिकेटर्स होते हैं जब ये इंग्लैंड जाते हैं, क्या मैं हर दफ़ा इंडिया बोल रही हूँ, ये जो पारसी क्रिकेटर्स होते हैं जब भी इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ जाके काफ़ी साइट सीइंग भी करते हैं। ये इन एग्जीबिशंस को भी विज़िट करते हैं, क्वीन विक्टोरिया से भी मिलते हैं। एंड कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया को इनका पहनना ओढ़ना, इनका बोलना, तमीज़ बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। लेकिन ज़ाहिरी बात है इस टूर की मेन वजह क्या थी? क्रिकेट। और दुख की बात यह है कि क्रिकेट में इनको बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ी। इस टीम ने उस 4 महीने के टूर के दौरान तकरीबन 28 मैचेस खेले। 8 मैचेस में से ये 19 मैचेस हारे। इन 19 मैचेस में से 13 मैचेस ये कंप्लीट इनिंग के तहत हारे। पूरे टूर में ये सिर्फ एक मैच जीत पाए इंग्लिश गांव की टीम के खिलाफ, और सिर्फ 4 रन्स के साथ ये लोग बमुश्किल जीत पाए। तो क्लियरली क्रिकेट की तरफ से ये टूर खासा कामयाब नहीं गया, बल्कि काफ़ी शर्मिंदगी का बायस बना। टू बी फेयर इन पारसीज को एक्चुअली काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। इन लोगों को आदत नहीं थी
इंग्लैंड के वेदर की। ज़ाहिर बात है यहाँ पे धूप रहती है, गर्मी रहती है, वहाँ पे ठंड थी, हर वक्त बारिश होती रहती है। दूसरी चीज़, उनको उस किस्म की पिच की भी आदत नहीं थी। वहाँ पे जो पिचेस थी वो वेल मेंटेन्ड और प्रॉपर थी। ये इंडियंस मोस्टली जहाँ खेलते बड़े हुए वो था फोर्ट जॉर्ज बॉम्बे के आगे एक मैदान, जिसको इंग्लिश पोलो प्लेयर्स की टीम ने काफ़ी हद तक तबाह कर डाला था और वो उसी के आदी थे। और तीसरी चीज़, इन्होंने इससे पहले कभी यूरोपियंस के साथ खेला भी नहीं था। अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने खेलने की कोशिश की थी, जैसे आई मैंशनड बॉम्बे में, बल्कि उन्होंने मना कर दिया था। इनका फर्स्ट इंट्रैक्शन था किसी बाहर की टीम के साथ खेलने का। और जो चौथी चीज़ हम कह सकते हैं कि इनके फेवर में नहीं थी, ये थी कि इनके मैनेजर ने एक्चुअली टीम को काफ़ी हेवीली बुक कर दिया था, तो इनको खासा टाइम नहीं मिला था टू रेस्ट या टू इवन प्रैक्टिस। क्योंकि हो सकता है कि उस पिचेस पे उस मौसम में प्रैक्टिस करके थोड़े बेहतर हो जाते, बट दे नेवर गॉट द टाइम। वहाँ काफ़ी मजाक भी उड़ाया अंग्रेज़ों ने इस टीम का। एक्चुअली बाद में वो इन्हें क्लाउन क्रिकेटर्स बुलाना शुरू हो गए, या बस अमीर लोग जो कि बॉम्बे से उठ के आ गए हैं। और कुछ लोग थे, कुछ क्रिकेटर्स वगैरह और कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह भी, जिन्होंने एक्चुअली इनकी तारीफ़ भी की और कहा कि नहीं, बड़ी बात है कि ये लोग एक्चुअली आए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो इनका निकनेम पड़ा कि अमीर लोग बॉम्बे के, राइट, उसमें कुछ सच्चाई भी थी। क्योंकि टीम की जो सिलेक्शन थी वो मेरिट की बेसिस पे नहीं हुई थी। इस टीम की सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ ये था कि जो लोग क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, यस, लेकिन वो लोग इतने अमीर भी हों कि वो अपना ख़र्चा वगैरह खुद उठा सकें। तो क्लियरली ये पॉसिबल था कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स एक्चुअली शायद इंडिया में रह गए हों। और पॉसिबल नहीं, ये एक्चुअली हुआ था, क्योंकि ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड जब ये टीम एक्चुअली इंग्लैंड में खेल रही होती है, तो जो अब अंग्रेज़ों की टीम बॉम्बे जिम खाना की थी बैक इन इंडिया, वो सोचते हैं कि यार ये तो इंग्लैंड चले गए हैं खेलने, हम इनके साथ खेल नहीं रहे। तो फिर वो भी मान जाते हैं कि चलो लेट्स प्ले। और जो वहाँ पे इंडियन टीम वहाँ होती है पारसीज़ की, वो एक्चुअली इस बॉम्बे जिम खाना की टीम को बहुत बुरी तरह हराती है, और 2 दफ़ा बैक टू बैक। तो ये उनके लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है, यूरोपियंस के लिए नहायत शर्मिंदगी की बात होती है कि ये क्या हो गया, हम इनसे हार गए। तो अब जब ये टूर की टीम वापस आती है, तो ये जो बाकी पारसीज़ और इंडियंस होते हैं, ये सोचते हैं कि यार काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है हमें इस टीम की वजह से इंग्लैंड में, और इन्होंने हमारी नुमाइंदगी अच्छी तरीके से नहीं की, और ये असली चेहरा नहीं है इंडियन क्रिकेट का, और हम नहीं चाहते कि यही याद रखें सारे। तो ये कहते हैं कि हम एक और टूर लेके जाते हैं, और इस दफ़ा हम एक्चुअल अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स भेजेंगे जो कि मेरिट की बेसिस पे सिलेक्ट हों। तो 1888 में ही एक और टूर एक्चुअली फिर से अरेंज होता है, जो कि जाता है इंग्लैंड, और वो टूर वहाँ पहुँचता है मई 1888 में। अभी सेकंड क्रिकेट टीम एक्चुअली जाके 31 मैचेस खेलती है, जिनमें से 8 तो वो क्लियरली जीत जाते हैं और 11 मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं। तो क्लियरली ये एक बहुत बेहतर टीम आई थी इस दफ़ा इंग्लैंड, और इस दफ़ा उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट खेल पाए। और अगर आप इसके नंबर्स कंपेयर करें जो पिछली टूर की टीम थी, तो यूरोपियंस भी एडमिट कर रहे थे कि हाँ वाकई ये लोग जो थे इनको क्रिकेट खेलनी आती थी। ये थी कहानी उन पहली इंडियन क्रिकेट टीम्स की, जो कि एक्चुअली इंग्लैंड जाके टूर्स कर पाएँ और वहाँ की टीम्स के साथ खेल पाएँ। अब हालांकि ये 2 टूर्स सुनने में एकदम इतने सिग्निफिकेंट नहीं लगते या इतने ज़रूरी नहीं लगते, लेकिन ये टूर्स अरेंज करना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इन 2 टूर्स के बाद जो अगले टूर्स थे वो अब काफ़ी सालों के गैप के बाद आते हैं। और इन टूर्स की वजह से होता ये है कि जो इंग्लैंड की बाकी क्लब्स की टीम्स थी और जो और भी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर की टीम्स थी, अब वो इंडिया चक्कर लगाना शुरू हो गई वहाँ के आके लोकल्स के साथ और वहाँ के यूरोपियंस के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। और इस तरह एक फ़्लो ऑफ क्रिकेट शुरू हो गया, जो कि ओवरऑल इस खित्ते की क्रिकेट को बेहतर करने में बहुत ज़रूरी किरदार अदा करता है। चलें, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले हफ्ते के लिए मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। स्टे ट्यून, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, सी यू नेक्स्ट टाइम।